दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। वन काटुओं की शिकायत करना पड़ा महंगा। सोलन के रामशहर में ग्रामीण पर हमला, बुरी तरह जख्मी। तलाई सहकारी सभा में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, खाद के लिए लग रहा जमावड़ा कहीं पड़ न जाए भारी। पर्यावरण के लिए सबसे सुखद रहा कोरोना काल, बारिशों ने कंट्रोल की वनों की आग। भुटली मानल में लोगों के साथ पुलिस ने उखाड़ी भांग, जनता का किया थैंक्स। पूर्व चेयरमैन के आरोपों का वाइस चेयरमैन ने दिया जवाब, जवाली में रखा डंपिंग साइट का मौका। अब समाचार विस्तार से। सरकारी भूमि पर वन काटने की शिकायत करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। मामला रामशहर थाना के तहत मनलोक कला का है। यहां के एक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर वन संपदा को नुकसान पहुंचाने के बारे में संबंधित विभाग व सरकार से शिकायत की थी। इस बात का पता जब वन काटने वालों को लगा तो उन्होंने शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में शिकायतकर्ता इन दिनों सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसके टांग व सिर पर गहरे जख्म हैं और टांग में फ्रैक्चर भी हुआ है। थाना प्रभारी रामशहर रूपलाल कथूरिया ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज किया गया है। इसमें पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो अब बेल पर हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। मैं दिलीप सिंह अपने पोतों के चावल लेकर जब स्कूल से आ रहा था तो बस स्टैंड पे जैसे ही पहुंचा मैं रमेश फौजी मुझे वहाँ मिला। उसने मेरा नंबर लिया और मुझसे कहा कि कब जैसे घर पहुँचाना है। मैंने बोला कि 2-3 राशन की आइटम मैंने लेनी है और उसके बाद मैं दुकान में चला गया और फौजी घर पे चले गए अपने। उसके 10-15 मिनट बाद मैं वहाँ से राशन लेके अपनी बेटी के साथ घर जा रहा था। रास्ते में गीताराम प्रधान के घर के पास जो है उन्होंने 3 आदमी आगे खड़े थे, राकेश कुमार और रमेश कुमार फौजी और अशोक कुमार। जैसे ही मैं उन्होंने गाड़ी रोकी, मेरा बेटा उनको पूछने लगा भाई क्या बात है। उन्होंने पीछे से डंडा मेरी बेटी के सिर पर मार दिया और जैसे मैंने देखा कि बेटी के सिर में डंडा मार दिया मैं नीचे उतरा और अशोक कुमार ने रॉड जो मेरे टांग पे मार दी। 3 दिन के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे फिर से उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया पापा पे। राकेश कुमार, रमेश कुमार फौजी और उसमें जो अशोक कुमार, तीनों एक ही परिवार के हैं। उन्होंने जो पापा पे जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जैसे पापा हमारे दुकान से सामान लेके घर जा रहे थे तो साथ में मेरे बड़े भाई ब्रदर भी थे सुनील कुमार। तो उन्होंने पापा की गाड़ी रोक के वहीं पे जो उन पर हमला कर दिया, जिसमें पापा को जो सिर पे, पापा को और ब्रदर को सिर पे और पापा को जो टांग पे चोट आई, जिससे पापा की टांग फ्रैक्चर। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत शाहतलाई की दी तलाई ग्राम सहकारी सभा अक्सर सुर्खियों में रहती आई है। सोसाइटी में इन दिनों रोजाना खाद के लिए किसानों का जमावड़ा लग रहा है। शुक्रवार सुबह भी शाहतलाई के साथ लगते क्षेत्रों से लगभग 250 से 300 व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में न रखते हुए खाद लेने के लिए सोसाइटी के बाहर इकट्ठा हो गए। बाद में 2 घंटे बाद खाद का ट्रक तो आ गया, पर कुछ किसानों को खाद से वंचित रहना पड़ा। बहरहाल कोरोना में ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको पता ही है कि तलाई सोसाइटी में 2-3 हज़ार बैग के लगभग लगता है। तो हमें इसको वालों पीछे से ही खाद जो है उसकी कमी है, तो उन्होंने हमें 300 बैग भेजा। 300 बैग अब भेजा, मतलब 10 तारीख को, और 200 बैग पिछले महीने की 5-6 तारीख को भेजा था। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे खाद आती जाएगी तो हम सोसाइटियों को खाद भेज देंगे और जब जैसे हमारे पास खाद आ जाएगी हम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो, तो जैसे जैसे खाद आएगी इसको पूरा कर दिया जाएगा। कोरोना काल के इस दौर में हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना काल का यह समय पर्यावरण के लिए बेहद ही सुखद रहा है। हिमाचल में हर वर्ष आगजनी की घटनाओं से अरबों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो जाती थी, लेकिन इस बार आगजनी की घटनाओं में काफी कमी आई है। वन विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल से 15 मई तक रुक रुक कर बारिश होने से जिला में आगजनी की घटनाएं ना के बराबर थी। वन मंडल अधिकारी डॉक्टर LC वंदना ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के समय जंगलों में इंसानी गतिविधियां ना के बराबर थी, जिस कारण आगजनी की घटनाओं में 70% कमी आई है। हाँ जी, इस बार हमारा हमीरपुर डिवीज़न में 13 केसेस हुआ था, 13 इंसिडेंसेस हुआ है फायर का।
और ये 80 हेक्टेयर जला हुआ है फॉरेस्ट एरिया, और इसमें नुकसान जो उस टाइम एस्टिमेट किया हुआ है वो 92,000 है। और ये मोस्टली जो ग्राउंड फायर होते हैं, जो फॉरेस्ट का ग्राउंड फ्लोर में जो जितना भी पाइन नीडल्स है या कोई बुशेस है, इन्फ्लेमेबल मैटर जो होते हैं, उसकी वजह से ये आग मोस्टली जला हुआ है। फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार जो है पिछले बहुत सालों से ये बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन है, मतलब बहुत कम हुआ है। पिछले साल 70 केसेस थे, तो 70 केसेस के इसमें अगेंस्ट में इस बार 13, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब ये है अचीवमेंट समझो इसको। या हम इस बार आप लोग भी मालूम है कि वेदर कंडीशन जो है वो थोड़ा अच्छा रहा हुआ है, कंडीशिव रहा हुआ है जब मई 15 जैसे तक। और मई 15 के बाद जून तक का जो टाइम जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थे, मतलब इसमें बिल्कुल बारिश का कुछ भी नहीं होते थे। तो उस टाइम में ये 13 केसेस आया हुआ है। तो इसका जो हम रीज़न्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारा डिवीज़न में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हम 2 जो पाइन नीडल है हमारा जो चलारू बोलते हैं, उसको कलेक्ट करके 2 एंटरप्राइजेस यूनिट्स को हमने दिया हुआ है कि कलेक्ट करके, और उसका वो लोग डाइवर्सिफाइड यूजेस कर रहे हैं कि उसका ब्रिकेट फ्यूल वुड बना रहे हैं, और इसका जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट या इसेंशियल ऑयल बनाने के लिए इनको वो लोग ने कलेक्ट किया हुआ है, मतलब हमने कलेक्ट करके इनको हैंड ओवर किया हुआ है। तो ये कार्य से भी हम लगता है कि हमारा जो फायर का जो केसेस है इसमें बहुत ज़्यादा ये कम पाया गया हुआ है। और एक और मेरे को लगता है जो फैक्टर इसमें, एक तो जो हम लॉकडाउन के टाइम पे लोग इतना बाहर नहीं निकलते थे, और जो बसेस वगैरह जो मोस्टली हमारा फायर जो है फॉरेस्ट का रोड के साथ जो है इसमें ही लगते हैं। तो ये कभी सिगरेट पी के कोई फेंक दिया या कुछ कर दिया, लोगों का इंटरवेंशन से ही मोस्टली ये होता है फायर केसेस। तो इसीलिए कि लॉकडाउन के पीरियड में लोग बाहर नहीं निकलने की वजह से, गाड़ियाँ नहीं जाने की वजह से इसमें एक और कम ऐसा भी हो सकता है, ये मेरे को लगता है। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र भुटले मानल में पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। पुलिस ने यहां स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बंजर भूमि पर बड़ी संख्या में उगे भांग के पौधों को उखाड़ा। सड़क के ऊपर नीचे बंजर भूमि में करीब 4000 पौधे उगे थे, जिन्हें लोगों के सहयोग से जड़ से उखाड़ फेंका गया। हैरानी की बात यह है कि इस अवसर पर लोग खुद इस नेक कार्य के लिए आगे आए व दिन भर भांग उखाड़ने में जुट गए। इस दौरान पुलिस ने यहां स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में भी जागरूक किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर यह संकल्प लिया कि वह नशे को दूर करने के लिए अपना पूरा सहयोग पुलिस को देंगे। मौके पर पहुंचे एसआई चेतन चौहान ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में युवा पीढ़ी नशे की जद में आ रही है। नशे की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए हिमाचल पुलिस द्वारा भांग उखाड़ो अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत आज पुलिस चौकी नौहरादार की टीम द्वारा ग्राम पंचायत भुटली मानल में स्थानीय लोगों की सहायता से करीब 4000 भांग के पौधों को बंजर भूमि से उखाड़कर नष्ट किया गया, जिस कार्य के लिए पुलिस द्वारा लोगों को मौका पर ही रिफ्रेशमेंट भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त नशे की प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए लोगों से ड्रग फ्री ऐप भी डाउनलोड करवाई जा रही है, जिसके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया है। नगर पंचायत जवाली में सफाई व्यवस्था को लेकर पूर्व चेयरमैन व पार्षद पुष्पा चौधरी द्वारा जो भी आरोप चेयरमैन ममता देवी पर लगाए गए हैं, उनकी वाइस चेयरमैन तिलक रपोत्रा ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पूर्व चेयरमैन पुष्पा चौधरी ने जो भी सफाई व्यवस्था के बारे में कहा है, उसकी वजह वह खुद है। उन्होंने कहा कि वह 3.5 वर्ष नगर पंचायत की चेयरमैन रही है। इन 3.5 वर्षों में क्यों नहीं डंपिंग साइट बना पाई। उन्होंने कहा कि वो भी कभी चेयरमैन बनने के उपरांत डंपिंग साइट का चयन तक नहीं कर पाई थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 430 मकानों को सैंक्शन करवाया गया है, उसमें सभी पार्षदों व वाइस चेयरमैन का भी योगदान रहा है।
उनको मकान का कार्य शुरू करने पर समय समय पर किश्त दी गई है और इन मकानों में 25 मकानों की किश्त अभी 5 दिन पहले ही दे दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व चेयरमैन अपने कार्यकाल में एक भी पैसे का विकास नहीं करवा पाई हैं। तो जो टेंडर हुआ था वो भी जो जब ठेकेदार जो है वो काम करने गया तो वहाँ पर जो है उसको वहाँ से भगा दिया गया। हमारे पास ऐसा कोई भी चारा नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है। हम देख रहे हैं 2-4 दिन में हमने एक जगह का प्रावधान किया है, देखते हैं वहाँ पर डंपिंग साइट अगर बन जाती है तो इसका जो है सारे का सारा कूड़ा का कूड़ा मलबा हम वहाँ कर देंगे। दूसरी बात रही मैडम जो है वो पूर्व में जो हमारी अध्यक्षा थी पुष्पा चौधरी, वो 3.5 साल रही, परंतु उसने कभी भी डंपिंग साइट का कभी चयन ही नहीं किया। और वो कूड़ा पता कहाँ फेंकती थी? वो कूड़ा फेंकती थी जहाँ हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ ज्वाड़ी का जो बस स्टैंड है। और हमने जब सभी वार्ड पार्षद ने इसका विरोध किया तो उसने एजिटेट किया कि नहीं हम कूड़ा यहीं फेंकेंगे, जबकि पर्यावरण विभाग द्वारा भी यहाँ पर नोटिस आया है, उसके बाद में जानकारी है कि तुरंत प्रभाव से जो है बंद करें। और उसने वार्ड नंबर 7 में जो एक नॉन को रास्ता जाता है वहाँ पर उसने जो है वो कूड़ा पकाया। आज भी वहाँ पर जो सारा का कूड़ा हमने पूरा का पूरा वो कई बार साफ करवाया है। आज ऐसी बात नहीं है, स्वच्छ वातावरण थोड़े दिनों में जब भी कूड़े का जो डंपिंग साइट जो है वो बन जाती है तो हम जो है पूरा का पूरा उसका प्रबंध कर रहे हैं और 5-7 दिन में उसका कर देंगे।